हमारे ऊपर जो मुसलसल जो रियासत का दबाव है कि ये खबर नहीं जाएगी, ये खबर फलानी होगी, तुम्हारा गेस्ट ये होगा, तुम्हारा टॉपिक ये होगा, हमारे काम में जो मुदाखलत है उसमें से हम इवॉल्व होकर सामने नहीं आ सकते। सहाफ़ियों को भी ये कोई ख़त किसी को लिखना पड़ेगा कि भाई मैं अपना काम जानता हूँ, मैं ट्रेंड हूँ, हम सबके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमें अपना काम आता है, आप हमें ना बताएं कि मैं फ़लाँ गेस्ट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, हम पे एतबार करें। हाँ, हमारे अंदर काली भेड़े हैं, 2 नंबर लोग हैं, लिफाफा सहाफ़ी हैं, उसको टैकल करें आप, लेकिन आप मेरा गला ना घोंटें, क्योंकि सहाफ़ी नहीं रहेंगे, आपकी ये लूली लंगड़ी जो डेमोक्रेसी है ये भी नहीं चल पाएगी। क्या ये बात अब इररेलेवेंट सी भी होती जा रही है कि जो अगर टीवी नहीं भी कवरेज देता, सोशल मीडिया है आजकल, तो लोग टीवी टॉक प्राइम टाइम टॉक शो से ज़्यादा यूट्यूब पे अपने फेवरेट जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको वो देखते हैं। सो आप क्या समझते हैं कि ये इसके अलावा ये जो बात हो रही है, मोहतात रहकर ही रफ़त साहब ने ही बात की है, ये जितनी खुलकर चीज़ें डिस्कस हों तो फिर गुंजाइश कम रह जाती है प्रोपेगेंडा की भी। एक वजह ये भी है कि सिर्फ फोकस लापता अफराद के हवाले से, जिस तरह की रिपोर्टिंग पे शिकवा हमारी अथॉरिटीज़ करती हैं कि वन साइडेड रिपोर्टिंग की जाती है, वो डिबेटेबल है, हम उसकी डिबेट में नहीं इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन अगर इतनी खुलकर चीज़ें डिस्कस हों तो उस पर अगर कोई आंसर प्रोपेगेंडा का भी किसी भी मौजू के लिहाज से है वो उसको भी काउंटर किया जा सकता है, लेकिन जो पाबंदी है इस यही मसले को ख़राब करती है। शुक्रिया अफसर, और शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का भी कि इतना ज़बरदस्त आपने ये मेला सजाया है। सीएम साहब हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रही है। देखें, इस हॉल में पिछले 2 दिनों में इतने सेशन हुए हैं, यहाँ पॉलिटिशियंस ने बात की, आर्टिस्ट, राइटर्स, एकेडमिक्स, निस्बतन खुल के ही बात हो रही है ना। जो बातें हम कर रहे हैं वो हर एक को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे तो आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ये डायलॉग है ना एक, आप दुनिया के हर मसले को डायलॉग के साथ आप हल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो मेन इशू है, जो सारी निशानदेही हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान की रिपोर्टिंग हो या पाकिस्तान की रिपोर्टिंग हो, मेन इशू क्या है? एक ऑब्सेशन है कि बयानिया को कंट्रोल करना है, बयानिया जो है वो हाथ से बाहर ना जाए। मैं ठीक है समझता हूँ, हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि मेरी बात जो है वो ज़्यादा चले और मेरे मुखालफिन की बात ना चले। इस सूबे में कई बरस हो गए एक इंसर्जेंसी है, उसके 2 फरीक हैं, एक हमारी रियासत है, दूसरे जो अलहदगी पसंद हैं, सरमचार हैं, जो पहाड़ों में हैं। यहाँ का जो सहाफ़ी है, जैसे अभी शहजादा साहब ने बात की, वो दोनों तरफ से पिसता है। वो अगर उनकी खबर ना दे तो उनकी धमकियाँ आती हैं, उनकी खबर दे दे तो यहाँ से धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं कि ये आपकी जुर्रत कैसे हुई। हमारे कितने सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान के, जो मज़हर ने भी कहा, शहीद हो गए, जो अभी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। मैं जब जब कोयटा आता हूँ, उनसे मैं मिलता हूँ, मुझे इतना दिली दुख होता है। दे आर गोइंग थ्रू PTSD, वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो किस तरह नेविगेट करते हैं, ख़बर फाइल करने से पहले उन्हें ज़िंदा भी रहना है, वो दवाओं पर हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो बयानी के साथ ऑब्सेशन है हमारी रियासत का, अगर हमारे मीडिया की ख़राबियाँ हैं, वो उसका नतीजा है। मिसाल के तौर पे, अगर इंजीनियर इलेक्शन होगा, फॉर्म 47 वाला जीत कर आएगा, जिसने 400 वोट लिए आवारान से, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, यहाँ से लोग लापता होंगे। हमारी रियासत कहती है कि मैं ये सब करूँगा या मैं ये सब करूँगी, बात नहीं कर सकते आप इस पर, तो फिर कैसे चलेगा? देखें, एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं BBC के लिए मैंने काम किया, मैं कई दफ़ा बलूचिस्तान आया हूँ, मैंने आके स्टोरीज़ की हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि उनमें से एक दफ़ा भी मुझे किसी और की तरफ से कोई रुकावट या परेशानी या धमकी नहीं मिली। आई तो फिर भी रियासत की तरफ से आई। हालांकि हमारी जो ट्रेनिंग है जर्नलिज्म की, वो है कि हम फेयरनेस और बैलेंस के साथ चलें। मैं किसी एक बयानी के साथ नहीं हूँ। अभी गवादर में 7 मज़दूरों का कत्ल हुआ, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। अपने प्रोग्राम पे हमने वो स्टोरी की। हमें कभी कभी ये रियासत के लोग पूछते हैं कि जी आप मजम्मत क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरा काम मजम्मत करना नहीं है। हमारे और हैं, एंकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो समझते हैं कि हमें मजम्मत करनी चाहिए। मैंने कहा बतौर सहाफ़ी मैं वो कवर करूँगा। बिल्कुल उसी तरह से जब महारंग बलोच इस्लामाबाद में बैठी है, लापता लोगों की बात कर रही है, बाकी लोग शायद सेल्फ सेंसरशिप करते हों, बात करने से अवॉइड करते हों, हमने अपने प्रोग्राम पे किया।
हमने उसको फेयरली किया, हमने उसको ऑब्जेक्टिवली किया, लेकिन हमने उसको ब्लैकआउट नहीं होने दिया। मेरा जो शिकवा होता है रियासत के साथ, अगर वो आके मुझे ये बोले ना कि यार आपने ये वन साइडेड किया, मैं अपनी चीज़ रिविजिट कर लूँगा, मैंने अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाला मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा। मेरा शिकवा ये होता है जब आप मुझे बोलेंगे कि इस पर बात नहीं हो सकती, जो यहाँ के सूबे का, यहाँ के लोगों का मसला है, बर्निंग इशू है, उनके दिल में बैठा हुआ है, आप मुझे आके बोलेंगे इस पर बात नहीं हो सकती, तब मेरा आपसे शिकवा जो है वो बढ़ेगा। जी जी, जो आपने इस्लामाबाद में जो शाहजेब आप कुछ कहना चाह रहे कहते हैं, और ये जो टीआरपीस की बात की थी अभी सलीम साहब ने, सो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये अच्छा बिजनेस मॉडल क्यों नहीं है। यहाँ बैठे बड़े सारे लोग जानते होंगे कि यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है बलूचिस्तान से, और वो टॉप हिट वायरल बन चुका है पूरे पाकिस्तान में। तो क्यों इस बात पे तवज्जो नहीं की कि हम अपने बिजनेस को भी बेहतर बनाने के लिए बलूचिस्तान की स्टोरीज को टीवी पे जगह दें, या आप इसमें भी कह दें और सोल्यूशन भी बयान कर दें। सबसे पहले मैं ये जो एथिक्स की बात हुई है ना, मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि उससे बात नहीं बनेगी। हमारे जो मामलात हैं उससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। ये आप एक लॉफुल सोसाइटी में जहाँ कानून है, आइन है, इदारे काम करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ मैं चूँकि ख़ुद ट्रेनिंग्स करता हूँ सहाफ़ियों की, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में की हैं, क्वेटा में की हैं, शहज़ादा साहब को पता है। उसमें कमाल सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, वो पूरा एक सेशन करते हैं एथिक्स पे यंग सहाफ़ियों की। हम कहते हैं कि यार जो नई खेप आ रही है उसको वैल्यूज़ कम से कम पता होनी चाहिए। इनवेरिएबली आई किड यू नॉट, उस सेशन के आखिर में वो सहाफ़ी हमसे पूछते हैं कि सर ये जो आप हमें बता रहे हैं ये कहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मुझे जब वो बोलेगा कि तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोलना है, और वो बोलेगा मैं अगर मैं बोलूँगा मैं नहीं बोल सकता, तो बोलेगा हट जाओ मैं दूसरे को खड़ा कर देता हूँ तुम्हारी जगह पे। तो ये जो एथिक्स का ये अच्छी ख्वाहिश अच्छी है, हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारे मसाइल उससे कहीं ज़्यादा हैं। मैंने सोल्यूशन देखें, रखना पड़ेगा, वक्त खत्म। एक चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ हम जहन में रखें, आज हम सब ने, हम सहाफ़ियों ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़े मसाइल हैं, हमारे ओनर्स के मसाइल हैं, कमर्शलाइजेशन है। सबसे बड़ा हमारा जो ग्रुप है वो आज भी मलिक रियाज का नाम नहीं लेता, वो कहता है एक मीडिया टाइकून, ठीक है ना। इसी तरह उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ हैं। साथ ही हमारे ऊपर जो मुसलसल जो रियासत का दबाव है कि ये खबर नहीं जाएगी, ये खबर फलानी होगी, तुम्हारा गेस्ट ये होगा, तुम्हारा टॉपिक ये होगा, हमारे काम में जो मुदाखलत है उसमें से हम इवॉल्व होकर सामने नहीं आ सकते। आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, देखें कि जिस तरह अभी अदलिया की तरफ से हम देख रहे हैं ना कि दे आर सेइंग इनफ इज़ इनफ, मुझे मेरे काम आप आके ना बताएं कि मुझे कौन सी तारीख रखनी है, मुझे कौन सा बेंच बनाना है, किसको बेल देनी है। सहाफ़ियों को भी ये बोलना पड़ेगा, सहाफ़ियों को भी ये कोई ख़त किसी को लिखना पड़ेगा कि भाई मैं अपना काम जानता हूँ, मैं ट्रेंड हूँ। ठीक है सर। हम सबके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमें अपना काम आता है। आप हमें ना बताएं कि मैं फ़लाँ गेस्ट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, हम पे एतबार करें। हाँ, हमारे अंदर काली भेड़ें हैं, 2 नंबर लोग हैं, लिफाफा सहाफ़ी हैं, उसको टैकल करें आप, लेकिन आप मेरा गला ना घोंटें, बिल्कुल सही, क्योंकि सहाफ़ी नहीं रहेंगे, आपकी ये लूली लंगड़ी जो डेमोक्रेसी है ये भी नहीं